सो वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमको फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट. We are now on the adjustments. हमने adjustments कल start की. We have started with the adjustments. अब जो adjustments हमने start किए उसमें हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक की. ये सारी वही एडजस्टमेंट्स है जो फाइनल अकाउंट्स में आप नॉर्मली एडजस्टमेंट्स करते हो. So we had adjustments. We did yesterday 3 adjustment: closing stock, outstanding expenses and prepaid expenses. I'm purposely taking this journal entries. ये जर्नल एंट्रीज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्टिव्स डालूंगी पेपर में तो आई पुट ऑब्जेक्टिव्स ऑन जर्नल एंट्रीज. यस, नाउ depreciation on asset. Depreciation on asset is also depreciation on asset. Depreciation on asset is also a book adjustment. अभी depreciation on asset का इफेक्ट क्या होता है? आप लोग क्या करते हो depreciation को? Where do you record depreciation? Yes, depreciation is less from asset and profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side में P&L debit में आप P&L debit you show to depreciation and asset side में less from asset. Correct? Yes or no? अब depreciation चार्ज होता है तो क्या एंट्री होती है? What is the entry for charging depreciation? depreciation का तो पूरा चैप्टर हमने किया है 12th में. Yes, what is the entry for charging depreciation? What is the entry for charging depreciation? Anyone? Bapre, you all don't know entry for depreciation? No one? What is the entry for depreciation? What entry do we pass for charging depreciation? Depreciation is reduction in the value of asset. So value of asset कम होगा तो asset credit होगा. Depreciation is a loss. So entry is depreciation account debit. To sundry asset, to fixed asset. जिस asset पे आपने depreciation charge किया. To fixed asset. Depreciation account debit to fixed asset. Now यही डिप्रीसिएशन जब पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग ये इफेक्ट दे रहे हो. आप लोग डायरेक्टली क्या एंट्री कर रहे हो पता है क्या? यू आर डूइंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. When you do adjustment, your entry is profit and loss account debit to asset, to fixed asset. Means आपने depreciation directly minus किया fixed asset में से और उसको P&L debit में दिखा दिया. This is what you are doing. Or actually when depreciation is charged, the entry is depreciation account debit to fixed asset. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes.
यस मैम। फिफ्थ, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल का मतलब होता है इनकम आउटस्टैंडिंग। अभी इनकम है जो मिलने वाली है, मिली नहीं है। आपने काम तो कर दिया लेकिन मिली नहीं है। लाइक आपने सेल्स तो कर दिया पर कमीशन मिला नहीं है, या फिर डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग, या इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आउटस्टैंडिंग, नहीं मिला है। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? इनकम इफ इट इज आउटस्टैंडिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्या एंट्री करोगे अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो? What will be the entry for income outstanding? जल्दी बोलो. Why you are taking so much of time? इफेक्ट तो मालूम है ना एटलीस्ट, एंट्री नहीं मालूम है तो क्या हुआ, इफेक्ट तो पता है. यस, पीएनएल के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और ये तो सिंगल इफेक्ट हुआ. सेकेंड इफेक्ट asset side. Yes, profit and loss credit side and asset side. Just give me a minute. ऑफिस एक मिनट. हाँ, तो डाल दो, डाल दो. हाँ, बैंक एक टेम्पलेट में आज का पेपर सेलेक्ट करो और उसमें ऐड करो. एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ. आपके पास फाइल है मैडम, उसमें सब कुछ है. सेम 3 सेम 4 मैडम, फाइनल एटीकेटी लिस्ट है ना, उसमें सब बच्चों का. एक मिनट रुको, मैं ओपन ही नहीं हो रहा. आपको सीट में ये ओपन क्यों नहीं करता मेरे यहाँ? अरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है मैडम. ओपन ही नहीं हो रहा है आपके. आपको जो मैंने फोल्डर शेयर किया ना मैडम, वो फोल्डर में जाओ, उसमें सेम फोर में मत जाओ ना, डायरेक्टली कैंडिडेट लिस्ट में जाओ. कैंडिडेट लिस्ट फाइल, उसमें देखो एक एक्सेल फाइल है, फाइनल लिस्ट ऑफ एटीकेटी स्टूडेंट्स अक्टूबर है. है ना, मिल गया. चलो ओके. ये क्यों बताया, क्योंकि आज तो मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ तो अवेलेबल हूँ. कभी ऐसा हुआ अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर क्या करूँगा, इसके लिए बोला. ठीक है, चलो ओके. यस, so now what should be the entry? Anything on the asset side is debit. कुछ भी अगर हम एसेट साइड में दिखाते हैं मतलब वो डेबिट है. आप एसेट साइड में क्या दिखाओगे? इनकम रिसीवेबल. यू विल बी शोइंग इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल डेबिट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीवेबल डेबिट टू
इनकम, जो भी इनकम है, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। देखो जब मैं बोलती हूँ ना कोई चीज मैं एसेट साइड लिखने वाली हूँ, मतलब वो डेबिट होने वाली है, और उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपने खुद ही लिखा है, पीएल क्रेडिट। पीएल क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, वो इनकम ही लिखोगे ना, तो यहाँ पे टू इनकम। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग इट? सी, आप लोगों Yes, को ma'am. जर्नल एंट्रीज बनाने आना बहुत जरूरी है नेक्स्ट ईयर, नहीं तो अकाउंट्स नेक्स्ट ईयर क्या नेक्स्ट सेम में ही आपकी बैंड बच जाएगी। You will find that accounts is the most difficult subject. Why I am going through all these journal entries? मुझे कोई शौक नहीं आप लोग को एक्स्ट्रा पढ़ाने का। In fact, you know we are having 4 days महापूजा at our place. Still I have to somehow take your lecture. मैं और किसी क्लास का लेक्चर नहीं ले रही हूँ except SYBCom. Neither I am going to college. I am on leave for 5 days. बट आप लोगों का सिलेबस कैसे खत्म होएगा अगर आप लोग लेक्चर्स नहीं, आप लोग ये सब सीखोगे नहीं, and understanding it not only from exam point of view but also from learning point of view। next सेम में सब जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर्स है, कोई भी एंट्री में आपको कोई अकाउंट नहीं है। अभी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल गई, काम नहीं किया पहले ही इनकम मिल गई ना, व्हाट इज द इफेक्ट? income received in advance, what will be the entry? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड में से लेस करेंगे, एंड इसको दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड। अगर कोई इनकम एडवांस में मिल रही है मीन्स ऑलरेडी वो आपके पीएनएल में अपीयर कर रही है। अगर मेरे को कोई इनकम आई है एडवांस में तो इट इज ऑलरेडी इन माय ट्रायल बैलेंस एंड इट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको माइनस करना है और उसको लाइबिलिटी साइड दिखाना है। एंड एनीथिंग ऑन लाइबिलिटी साइड मीन्स क्रेडिट, एनीथिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड मीन्स क्रेडिट और नॉट? यस मैम। कोई भी आइटम अगर आप लाइबिलिटी साइड लिख रहे हो मतलब वो क्रेडिट है, और क्रेडिट साइड में से अगर मैं कुछ लेस कर रही हूँ मतलब मैं डेबिट कर रही हूँ। अगर लाइबिलिटी साइड वाला आइटम क्रेडिट है मतलब दूसरा आइटम डेबिट है। सो एंट्री वुड बी इनकम अकाउंट डेबिट। इनकम नॉर्मली क्रेडिट होता है लेकिन क्योंकि आप इनकम में से माइनस कर रहे हो इसलिए इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. यस। थोड़ा कोशिश करो ना आप लोग भी जर्नल एंट्रीज बनाने का। चलो 7 बैड डेब्ट्स। क्या क्या इफेक्ट है? ऑल ऑफ यू नो बैड डेब्ट्स का इफेक्ट। पीएनएल अकाउंट डेबिट। यस, पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्यों पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया फॉर दैट? बैड डेब्ट्स इज आर लॉस, अनरिकवरेबल अमाउंट, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट। और असेट साइड। असेट साइड क्या करती हो? डेटर्स में से माइनस। यस, एसेट साइड लेस फ्रॉम डेटर्स। asset side में से what we do is we deduct less from debtors। अभी आप लोग बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए? बैड डेब्ट्स इज अ लॉस। लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? लॉस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। सो एंट्री इज बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट यस। 2 किस में से माइनस कर रहे हो?
किसमें से माइनस करो? फ्रॉम वेयर यू आर डिडक्टिंग? asset असेट में कौन से असेट में से? debtors डेटर्स में से, तो हम लिखेंगे टू डेटर्स। वेरी गुड। इसी तरह से हमको सीखना है। वी नीड टू गो इनटू अकाउंट्स। अभी हम लोग बुक कीपिंग नहीं करना चाहते, वी वांट टू लर्न अकाउंट्स। अकाउंट्स लर्निंग इज व्हाट? दैट यू नो हाउ टू राइट जर्नल एंट्रीज, हाउ टू गिव इफेक्ट्स, हाउ टू एडजस्ट। अभी आरडीडी, आरडीडी का इफेक्ट बताओ क्या करते हो? न्यू आरडीडी, बैड डेब्ट्स, ये न्यू आरडीडी है। अगर किसी ने मुझे ये इसका एंट्री राइट बताई ना, उसको कॉलेज खुलने पर मैं चॉकलेट दूंगी, बड़ा वाला डेयरी मिल्क। न्यू आरडीडी का इफेक्ट क्या होता है? पीएनएल क्रेडिट लाइबिलिटी साइड। ये कौन बोला? प्रणव। डू यू थिंक यू आर राइट? एक्चुअली दिस इफेक्ट इज राइट। अगर खाली आरडीडी हो, बैड डेब्ट्स हो ही नहीं, और खाली आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, then the effect what Pranav has said is very correct. के आरडीडी पीएनएल के क्रेडिट साइड में, पीएनएल क्रेडिट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। बट आप लोगों ने कभी भी ये इफेक्ट सीखा नहीं है। ये सीबीएसई वाला बच्चा है, इसके लिए इसको ये इफेक्ट मालूम है। आप लोग नॉर्मली क्या करते हो? पीएनएल के डेबिट साइड में यू ऐड टू बैड डेब्ट्स। आप लोग क्या करते हो? ऐड टू बैड डेब्ट्स, करेक्ट? आरडीडी को हम बैड डेब्ट्स में ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? एंड आप लेस फ्रॉम डेटर्स करते हो। यस, आरडीडी हम डेटर्स में से माइनस करते हैं और ऐड बैड डेब्ट्स में करते हैं। आरडीडी इज बेसिकली अ प्रोविजन, उसको डेटर्स में से माइनस ही नहीं करना चाहिए। जो प्रणव ने इफेक्ट बताया ना, वो परफेक्ट इफेक्ट था कि उसको लाइबिलिटी साइड लिखना चाहिए। आरडीडी इज अ प्रोविजन विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली आपको पता है इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बहुत, आप बोलोगे मैडम हमको कुछ भी सिखा रहे हो। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। The RDD is calculated on debtors, but it is never deducted from debtors. जब आप कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे ना, कंपनी अकाउंट्स में जाएंगे जब हम नेक्स्ट ईयर हम कंपनी फाइनल अकाउंट करेंगे, तो अब आप लोग समझोगे कि बैड डेब्ट्स जो है वो हम डेटर्स बैड डेब्ट्स में ऐड करते हैं आरडीडी। इसके लिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट लिखा टू आरडीडी। और अगर आप प्रॉफिट जो इफेक्ट इसने बताया ना प्रणव ने, उसमें भी मिस्टेक है एक्चुअली। If I want to create any provision, then profit and loss account debit. New RDD always comes on the debit side to RDD. This is actually the entry of RDD. RDD is nowhere concerned with your debtors. Actually उसको debtors में से माइनस करना ही गलत है। आरडीडी एक्चुअली डेटर्स आपके कम नहीं हुए, आपने प्रोविजन कम किया। ये आप दोनों ही एंट्री करेक्ट है, डिपेंडिंग। अगर आप सीधा ये पीएनएल, अगर आपके पास बैड डेब्ट्स है ही नहीं, इफ यू डोंट हैव बैड डेब्ट्स, सिर्फ आरडीडी दिया हुआ है आपको, तो देन एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम आरडीडी लिखते हैं। और अगर आपको बैड डेब्ट्स दिया है, फर्स्ट केस इज नो बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स है ही नहीं, ओल्ड न्यू कुछ नहीं है। एंड सेकेंड केस इज वेयर बैड डेब्ट्स इज गिवन। ठीक है? यस,
समझ में आया? No, ma'am. हाँ नंदिनी, मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी आप मुझे नो बोलो। अभी सपोज, हाँ, व्हाट इज आरडीडी? फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आरडीडी का मतलब होता क्या है? आरडीडी मतलब क्या, मुझे डर है कि फ्यूचर में मुझे बैड डेब्ट्स होगा, इसके लिए मैं अभी से ही प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड में रखूंगी। दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म ऑफ बिजनेस। मुझे पता चला कि मेरा एक कस्टमर फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, और उससे मुझे 10,000 लेने थे, तो मैंने वो पूरे 10,000 एज्यूम किए कि मेरा फ्यूचर लॉस है, तो मैंने उसका प्रोविजन क्रिएट किया। मैंने क्या क्रिएट किया? उसका प्रोविजन, मतलब उतना लॉस मैंने अभी से ही मेरे प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। अगर फ्यूचर लॉस मैं अभी से ही माइनस कर रही हूँ तो मेरे पीएल के डेबिट साइड में जाएगा टू फ्यूचर लॉस। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. और ये जो मैंने लॉस, ये एक्चुअली लॉस जो क्रिएट किया है वो मुझे पीएनएल के, सॉरी, लाइबिलिटी साइड में दिखाना है। क्यों लाइबिलिटी साइड में दिखाना है? क्योंकि अभी तक एक्चुअली ये लॉस हुआ नहीं है, मेरा अजम्पशन है कि लॉस होने वाला है। देयर इज नो लॉस टिल नाउ। सो इसके लिए फर्स्ट इफेक्ट प्रोविजन, पीएनएल के डेबिट साइड में हमने लिखा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, लाइबिलिटी साइड में आपने लिखा, आपने लाइबिलिटी साइड में लिखा RDD एन अमाउंट 10,000 फ्यूचर लॉस, 10,000 का मुझे लॉस होने वाला है, तो मैंने अभी से ही प्रॉफिट में से उतना अमाउंट साइड कर दिया कि ये लॉस होने वाला है, और ये 10,000 मैंने लाइबिलिटी साइड भी दिखाया। जब ये एक्चुअल बैड डेब्ट्स बन जाता है, नेक्स्ट डे सच में ये बैड डेब्ट्स बन गया, इट बिकेम माय बैड डेब्ट्स, तो मैं ये बैड डेब्ट्स को इस आरडीडी में से माइनस करूंगी और डेटर्स में से भी माइनस करूंगी। मतलब अब एक्चुअली मैं डेटर्स में से माइनस करूंगी। मेरा डेटर्स है 5 लाख, 5 लाख में से मुझे 10 लाख नहीं मिलने वाला है, 10,000 नहीं मिलने वाला है। सो आई डिडक्टेड लेस बैड डेब्ट्स 10,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 4,90,000। अब ये जो बैड डेब्ट्स है, शुड आई टेक दिस बैड डेब्ट्स टू पीएनएल? मुझे ये पीएनएल में लेके जाना चाहिए क्या? नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि पीएनएल में तो ऑलरेडी मैं आरडीडी दिखा चुकी हूँ 10,000 का। मैंने पीएनएल में लास्ट ईयर ही दिखा दिया था कि मुझे लॉस होने वाला है 10,000 का। तो अब मैं इसको क्या करूंगी? आरडीडी में से माइनस करूंगी। दिस इज नाउ माय बैड डेब्ट्स। अब मैं बैड डेब्ट्स करके इसको आरडीडी में से माइनस करूंगी। आप लोग उल्टा करते हो, 10,000 तो अभी ऑटोमेटिकली नील हो गया। ओल्ड आरडीडी पीएनएल में दिया होता है, वो ओल्ड आरडीडी को आप क्या करते हो? बैड डेब्ट्स में से माइनस करते हो कि नहीं करते हो? सी योर पीएनएल फॉर्मेट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। टू बैड डेब्ट्स, add further bad debts, add new RDD। ये साल अगर कुछ आरडीडी आपको लगता है होना चाहिए तो वो ऐड करते हो। एंड लेस ओल्ड आरडीडी, करते हो लेस ओल्ड आरडीडी? यस और नो? तो ये जो लास्ट ईयर जो मैंने आरडीडी क्रिएट किया, ये ओल्ड आरडीडी है, जो ये टाइम बैड डेब्ट्स में एडजस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इसके लिए एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। Entry is what? For RDD, it is always bad debts account debit to RDD. Is it clear? In some textbook, you will see debtors account debit to RDD. कुछ आप books में देखोगे, it will be debtors to RDD. नहीं, sorry, RDD to debtors. Is that clear? So this is how RDD is treated. आप इफेक्ट ही याद रखो, RDD के एंट्री में मत जाओ, क्योंकि आरडीडी की एंट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डोंट गो फॉर इट, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन टू माय बेटर
to my best understanding. Next, sales unrecorded. अनरिकॉर्डेड सेल्स, पहले मुझे ये बताओ अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनरिकॉर्डेड सेल्स? व्हाट डू यू मीन बाय अनरिकॉर्डेड सेल्स? अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। सेल्स विच इज नॉट रिकॉर्डेड। आपने सेल तो किया, यू मेड सेल्स बट यू फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। हाँ, रिकॉर्ड नहीं किया मतलब एक्चुअली गुड्स तो चले गए लेकिन आपके बुक्स में उसका इफेक्ट ही नहीं आया, उसका इफेक्ट ही नहीं आया। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल्स? अगर आप सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है? ये डेफिनेटली ये जो सेल्स है ये क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि कैश सेल्स अनरिकॉर्डेड रहे ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? मेरे को इफेक्ट मत बताओ, मुझे एंट्री बताओ। सेल्स की तो एंट्री आनी चाहिए ना। अगर आप सेल कर रहे हो, व्हाट इज द एंट्री टू रिकॉर्ड सेल्स? सेल्स करते हो तो क्या एंट्री होती है? कैश सेल्स नहीं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की एंट्री पढ़ रहे हो, आपकी राइट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश आया और गुड्स गए तो कैश टू सेल्स। क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री होती है? आप लोग 1.5 साल बहुत भारी पड़ने वाला है, आने वाला 1.5 साल, दैट इज नेक्स्ट 6 months। बैंक मीन्स अगेन पैसा आया ना। आई एम सेइंग दैट इट इज अ क्रेडिट सेल्स। Creditors account debit to sales. क्रेडिटर्स नहीं बेटा, डेटर्स। Yes, ma'am. कस्टमर को दिया, कस्टमर इज द रिसीवर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कस्टमर का मतलब होता है डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। सी, ये मत सोचो कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एवरीवन वांट्स टू डू अ जॉब इन अकाउंट्स, तो अकाउंट्स तो आना चाहिए। टू सेल्स, नाउ एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी सेल्स रिकॉर्ड करना है तो सेल्स में ऐड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड टू सेल्स एंड डेटर्स भी डेबिट किया है तो डेटर्स में भी ऐड करेंगे, ऐड इन डेटर्स। सेल हुआ है ना तो आपका डेटर्स बढ़ गया, ऐड इन डेटर्स। ओके, any doubt in this entry? I don't think there should be any doubt in this entry. अभी ये I expect you all to give me correct entry. Unrecorded purchases, again these are credit purchases, क्योंकि cash purchases कभी भी unrecorded नहीं रहेगा, cash आएगा तो entry तो होगी ही ना। cash purchases अगर unrecorded है means it is fraud, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी आएगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगी ना किधर से आया। अगर वो कैश परचेजेस या कैश सेल्स अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो मतलब दिस इज फ्रॉड। अब नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेम में सब्जेक्ट पढ़ने वाले ऑडिटिंग, जिसमें आप एरर, फ्रॉड कैसे होते हैं, एरर्स और फ्रॉड्स, वो सब पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो अभी मुझे एंट्री बताओ। अनरिकॉर्डेड परचेजेस मतलब परचेज किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर रिकॉर्डिंग परचेजेस, व्हाट शुड बी द एंट्री? व्हाट शुड बी द एंट्री? जल्दी बोलो। Yes, very good, Akshi and Deepen. Deepen, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू परचेज, एंट्री बनाओ ना बेटा। परचेज करेंगे तो परचेज क्या मतलब गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट।
entry is purchase account debit to creditors account. एक मिनट। हाँ सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैं घर पे हूँ। अरे मैं हाँ हाँ तो मैं लेक्चर में हूँ, लेकिन ना आपको मम्मी को बोलना पड़ेगा, आपको ऊपर तक आना पड़ेगा। किधर हो आप? हाँ सर आप भी साइन कर सकते हो मेरे बिहाफ पे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऐसा फॉर सेंटर सुपरिटेंडेंट आप चीफ इन्विजिलेटर करके साइन कर सकते हो। सर साइन करने से पहले ना एक बार कॉलेज में कैपेसिटी चेक करो। 250 अकोमोडेट, वैसे तो कोई एक दिन 250 होंगे नहीं, बट एक बार फिर भी चेक कर लो कि उतना अकोमोडेशन है क्या। हाँ फिर करिए मेरे को फोन, ठीक है। यस नाउ इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एड टू परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट एड टू परचेजेस एंड सेकेंड इफेक्ट बोलो। चलो एक इफेक्ट तो मैंने बता दिया, दूसरा इफेक्ट बोलो। क्रेडिटर्स कहाँ आता है? क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? यस लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में विल राइट डाउन एड टू क्रेडिटर्स। समझ में आया? ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग पहले समझो, फिर मैं इसका इफेक्ट भी बताती हूँ और इसकी एंट्री भी बताती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोगों ने एक एंट्री बहुत बार सुनी होगी, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन on machinery wrongly included in wages, या फिर और सिंप्लीफाई करते हैं परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी wrongly included in purchases। आप लोग इसका इफेक्ट क्या देते हो? परचेज ऑफ मशीनरी wrongly included in purchases, इसका इफेक्ट क्या देते हो? ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मींस आपसे गलती हो गई है और आप अभी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो। दीज आर ऑल योर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। अभी परचेज ऑफ मशीनरी, जब हम मशीन परचेज करते हैं तो ये हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आपने इसको परचेजेस में इंक्लूड कर दिया, मतलब आपने इसको रेवेन्यू ट्रीट किया। क्या ट्रीट किया? यू हैव ट्रीटेड इट एज रेवेन्यू। डू यू रिमेम्बर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने लास्ट ईयर किया था। हाँ तो परचेज ऑफ मशीनरी इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेजेस। आप इफेक्ट क्या करते हो? देते हो। चलो इफेक्ट बताओ, फिर मैं एंट्री बताती हूँ। इफेक्ट बताओ क्या करोगे? मशीनरी कहाँ आना चाहिए? मशीनरी कहाँ आना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए कि एसेट साइड आना चाहिए? यस एसेट साइड आना चाहिए। तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी? एसेट साइड। सबसे पहला रेक्टिफिकेशन क्या होगा? एसेट साइड पे दिखाऊंगी मशीनरी। अभी एसेट साइड पे दिखाने के लिए मुझे पहले उसको करेक्शन करना पड़ेगा। जो मैंने परचेजेस में इंक्लूड कर दिया है उसको क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में व्हाट वी विल डू इज लेस फ्रॉम परचेजेस। याद है इंक्लूड है तो माइनस करो, इंक्लूड लिखा है तो माइनस करो, क्योंकि आपने गलत जगह पे उसको ऐड कर दिया, परचेजेस में ऐड कर दिया। परचेजेस गुड्स का होता है, परचेजेस अकाउंट इज फॉर गुड्स नॉट फॉर मशीनरी। तो आपने क्या किया? परचेज में से माइनस किया।
और एसेट साइड में दिखाया। अभी एसेट हैज विच बैलेंस, एसेट हैज विच बैलेंस, जल्दी बोलो, एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस मींस मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू टू क्या परचेज में से माइनस कर रहे हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट साइड में दिखाया है, मशीनरी डेबिट हो गया। परचेजेस में दिखाया है माइनस करोगे, मतलब टू परचेजेस, परचेजेस में से मुझे निकालना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट टू परचेजेस। परचेजेस हैज अ डेबिट बैलेंस, मैंने उसको क्रेडिट किया है, यहाँ पे क्रेडिट किया है मतलब मैं माइनस करने वाली हूँ। परचेज हैज अ डेबिट बैलेंस, जब मैं परचेज में से लेस कर रही हूँ मतलब मुझे उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू डू गिव अ नेगेटिव ऑपोजिट इफेक्ट, दैट इज आई हैव टू लेस डिडक्ट इट। इज इट क्लियर? यस नो? अभी ये समझा कि नहीं? ये तो सिंपल था ना। यस मैम। अभी उल्टा, अभी दूसरा देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। Yes, what would be the entry for goods distributed as free samples? क्या रिपीट करूं मोसेस? मशीनरी वाला पॉइंट देखो, परचेज नॉर्मली हैज विच बैलेंस, परचेज आप ट्रायल बैलेंस बना, ट्रायल बैलेंस देखते हो तो परचेज कौन से साइड आता है? डेबिट साइड। परचेजेस ऑलवेज कम्स ऑन द डेबिट साइड, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बोलो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, या ट्रायल बैलेंस बोलो तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, मींस परचेजेस आर नॉर्मली डेबिट। यहाँ पे आप लेस फ्रॉम परचेज कर रहे हो, अगर परचेज में से मुझे कुछ माइनस करना है तो मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और मशीनरी मैंने परचेज किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, परचेज अकाउंट। देखो आपने गलती क्या की थी, मैं आपको बता दूं, आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, ये एंट्री आपने की थी, जबकि एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन नहीं किया ना, इसके लिए आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। You have not done rectification, ना? Actually, entry should have been machinery account debit to cash. ये एंट्री होनी चाहिए थी, मशीनरी टू कैश। आपने एंट्री क्या कर दी? परचेजेस टू कैश। अभी टू कैश तो बराबर है, टू कैश क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ पे भी क्रेडिट है। अभी मशीनरी की जगह आपने परचेज डेबिट किया तो गलत अकाउंट डेबिट किया, उसको क्रेडिट कर दो। रेक्टिफाई करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ता है, ऑलवेज रिमेंबर। अगर मुझे रेक्टिफाई करना है ना तो मतलब मुझे ऑपोजिट इफेक्ट देना है। परचेज अकाउंट डेबिट जो किया था उसको टू परचेजेस लिख दिया, लेस फ्रॉम परचेज मींस टू परचेजेस। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट इफेक्ट है मशीनरी डेबिट, मैंने वो लिखा। ये जो रॉन्ग इफेक्ट है उसको ऑपोजिट इफेक्ट देना है। Have you all done rectification in 11th standard? 11th standard में एक चैप्टर होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कभी किया है आप लोगों ने? किया है क्या? एनीवन? नहीं किया होगा। यस 11th में, करेक्ट। प्रणव ने किया है, बाकी लोगों ने? ये स्टेट बोर्ड वाले ना बेकार हैं, ये लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ना ओमिट करवा देते हैं, तो बच्चों का फंडास ही नहीं क्लियर होता है। चलो जाने दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स रिकॉर्ड नहीं किया, गुड्स गए, गुड्स आपके बिजनेस में से गए तो क्या इफेक्ट होगा? गुड्स अगर आपके बिजनेस में से जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड गए आपके बिजनेस में से तो क्या इफेक्ट होगा?
whenever goods go out, गुड्स आते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, गुड्स जाते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल परचेजेस में से गुड्स आए तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाती हूँ परचेजेस। सेल्स से गुड्स जाते हैं, इसके लिए सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स मींस गुड्स आर गोइंग आउट, तो यू विल शो ऑन द क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, goods distributed as free samples। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, goods distributed as free samples। अभी फ्री सैंपल करके आप गुड्स क्यों दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट है, इट इज एडवर्टाइजमेंट ना। हाँ, तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहीं पे आएगा उसका सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, and you'll write down to advertisement। Is it clear? Yes, Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसकी एंट्री क्या होगी, बेसिकली इसकी आप एडवर्टाइजमेंट करो, एंट्री इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगर इसको थोड़ा एडवांस में जाके पढ़े ना, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल स्टडी करूँ ना, तो ये जहाँ पे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स लिखा है ना, इसका मतलब ये परचेजेस में से माइनस होगा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस, क्योंकि मैंने परचेज किया, गुड्स आए, अभी गुड्स जब जाते हैं तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। ओके, यस नो? Yes, ma'am. ज्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा बेसिक एंट्रीज याद रखो, लेकिन यू शुड एटलीस्ट फंडामेंटल चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। See, I don't want you to by heart this, but I want you to understand and remember all these things. Goods lost by fire, चलो बोलो आप लोगों का फेवरेट एंट्री, अनइंश्योर्ड, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, uninsured goods lost by fire। Yes, अभी goods lost by fire मतलब goods गए, again goods are going out, किसी भी बहाने से goods are going out, goods अगर जाते हैं तो yes, trading account credit side, very good, trading account credit side। And second effect, what would be the second effect? लॉस है हमारा, लॉस है ना, क्या हम खाता है तो खिया बांध के खाता है ना। someone please mute your mic। अभी goods lost by fire is my loss, so it should come in profit and loss account debit side। ठीक है, to loss by fire, इसकी एंट्री होमवर्क है, खुद करो। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैं दिखा देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बेसिकली इसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। और ब्रैकेट में अगेन इट्स डिडक्शन फ्रॉम परचेज, आपका परचेज इतना कम हो गया। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am.
अभी इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, पूरा इंश्योरेंस कंपनी पैसा भर के देने वाली है. इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर. इंश्योरेंस निकाला है और गुड्स लॉस हुए. क्या एंट्री होगी? If insured goods are lost by fire, what should be entry? जितना भी लॉस हुआ है सारा लॉस आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है. पैसा कहाँ से आने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी से. आपके पास से गुड्स गए हैं, आप सेल नहीं हुए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने वाली है. इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा और आपके गुड्स गए. एंट्री, एंट्री मत बताओ, इफेक्ट तो बताओ. Yes, trading credit because goods are going out. Trading account, credit side. And second effect, balance sheet asset side, insurance claim. क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं है, मिलने वाला है. इंश्योरेंस कंपनी भर के देने वाली है, अभी तक दिया नहीं है. Is that clear? So I think we are done with major entries. हमारी entries almost adjustments हो गई हैं. Tomorrow we are going to solve one problem. थोड़ा problem solve करेंगे. And then I think, अच्छा हाँ sorry, कल मैं lecture नहीं लेने वाली हूँ. Tomorrow I won't be taking lecture, but on Dussehra 8 AM is my lecture. 8 AM. 8 AM will be my lecture. डोंट मिस. हाँ, अभी तक जो मैं पढ़ा रही थी वो आपको आता है. जो मैं आप लोगों को परसों पढ़ाने वाली हूँ दशहरे के दिन, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो आपको नहीं आता है. दैट यू डोंट नो. एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको नहीं आता है. सो दैट इज टोटली न्यू फॉर यू. एडमिशन ऑफ पार्टनर विद फाइनल अकाउंट्स नहीं आता है. मे बी एडमिशन आता होगा बट विद फाइनल अकाउंट्स नहीं आता है. So see that you don't miss that lecture. Okay. Chalo. Then bye bye. See you. And Friday ko. Ma'am, please, can you show me this? Sorry. Suno. I have not written it up yet. I'll show. One more thing that इसका entry नहीं लिखा ना मैंने. Insurance claim account debit. Saturday onwards there will be 2 lectures. Saturday onwards. Acha, Saturday we are meeting offline. Insurance claim account debit to goods lost by fire. Saturday morning we'll be having an offline lecture at 9 o'clock. इसलिए रख रही हूँ क्योंकि I'll be finishing first EY lecture and then I'll be engaging your lecture. मेरे ख्याल से सब सब्जेक्ट का सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट है ना? Yes, no? Yes. Whether any other teacher is engaging lecture? सविता मैडम का लेक्चर हो रहा है? Yes, no? हो रहा है. सविता मैडम का तो हो रहा है. फरीदा मैम का? Yes, ma'am. ओके. इकोनॉमिक्स रिवीजन चल रहा है. मैम फरीदा मैम का रिवीजन चालू है. हाँ, और ये क्या चल रहा है आपका लॉ का? Sir, ma'am. ओके. सो मतलब ना सैटरडे यू विल बी हैविंग अ अकाउंट्स लेक्चर इन कॉलेज. मैं ऑफलाइन लेक्चर लेने वाली हूँ. आप लोगों को रेमेडियल भी दे दूंगी. रेमेडियल कोचिंग भी हो जाएगा एंड साथ में आई विल टेल यू कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर ऑब्जेक्टिव्स. ओके. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलो. ओके. बाय. हाँ, Timing. कल तो लेक्चर नहीं है.
tomorrow no lecture. Friday morning 8 a.m. Saturday morning 9 a.m. ठीक है? सैटरडे और कोई लेक्चर नहीं रहेगा, सिर्फ मेरा ही रहेगा. ओके, आई कैंसिल ऑल अदर लेक्चर्स. ठीक है? Okay, ma'am. चलो बाय बाय, टेक केयर. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.